तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ 15 अगस्त स्पीच इन इंग्लिश, यानी कि 15 अगस्त पर इंग्लिश में जो है भाषण आप बोल सकते हैं। स्पीच को हम हिंदी में भाषण बोलते हैं। सबसे पहले हम बोलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी जो स्पीच को गुड मॉर्निंग से। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग का मतलब होता है सुप्रभात। एवरीवन यानी कि सभी को सुप्रभात। रिस्पेक्टेड। रिस्पेक्टेड का मतलब होता है आदरणीय। प्रिंसिपल यानी कि प्रधानाचार्य। आदरणीय प्रधानाचार्य। टीचर्स मतलब कि शिक्षकगण। एंड और माय डियर फ्रेंड्स यानी कि मेरे प्रिय दोस्तों या फिर मेरे प्रिय प्यारे दोस्तों। टुडे आज आई फील मतलब कि मैं महसूस कर रहा हूँ या फिर मुझे महसूस हो रहा है क्या, वेरी प्राउड यानी कि बहुत गर्व। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। टू स्टैंड यानी कि खड़ा होकर। कहाँ पे खड़ा होकर? बिफोर के सामने, यू यानी कि आपके सामने। अब देखिए बिफोर का मतलब से पहले भी होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है के सामने। अब ये नहीं बोलते आपसे पहले खड़ा होकर, नहीं, आपके सामने खड़ा होकर। यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि आज जो है मुझे आपके सामने खड़े होकर गर्व महसूस हो रहा है। एंड स्पीक और बोलने में। ऑन दी ओकेजन यानी कि अवसर पर। ऑन दी ओकेजन किसके अवसर पर? ऑफ है, ऑफ का मतलब यहाँ पे कि इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुझे आपके सामने खड़े होकर बोलने में गर्व महसूस हो रहा है। ऑन 15 अगस्त 1947 यानी कि 15 अगस्त 1947 को इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। जो इंडिया है यानी जो भारत है, बिकेम मतलब कि हुआ, क्या हुआ? बिकम का सेकेंड फॉर्म है। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र। भारत स्वतंत्र हुआ आफ्टर के बाद। अ लॉन्ग यानी कि एक लंबा। एंड डिफिकल्ट और कठिन। स्ट्रगल यानी कि संघर्ष, यानी कि एक लंबा और कठिन संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। अगेंस्ट किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट का मतलब होता है के विरुद्ध। ब्रिटिश रूल यानी कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध। वी रिमेंबर यानी कि हम याद करते हैं। एंड ऑनर और सम्मान करते हैं। यहाँ पे ऑनर का मतलब है सम्मान करना, कि हम याद करते हैं और सम्मान करते हैं द ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स यानी कि उन महान फ्रीडम फाइटर्स यानी कि स्वतंत्रता सेनानियों, मतलब कि जितने भी सेना थे, जितने भी लोग थे जिन्होंने देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, देश को स्वतंत्रता दिलाई, तो उन सभी को हम बोलते हैं फ्रीडम फाइटर्स। ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता सेनानियों। तो वहीं यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम याद करते हैं सभी स्वतंत्रता सेनानियों का, हु जिन्होंने सैक्रिफाइस्ड यानी कि बलिदान दिया। सैक्रिफाइस का मतलब होता है बलिदान देना, उसी का सेकेंड फॉर्म है दियोर लाइफ यानी कि अपने जीवन का। लाइफ होता है LIFE। तो देखिए यहाँ पे जब हम इसको प्लूरल बनाते हुए तो ये लाइफ हो जाता है, कि जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। फॉर द फ्रीडम यानी फ्रीडम के लिए, मतलब कि स्वतंत्रता के लिए, ऑफ आवर कंट्री यानी हमारे देश की, कि हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए सभी फ्रीडम फाइटर्स ने बलिदान दिए। इंडिपेंडेंस यानी कि जो स्वतंत्रता है, इज नॉट नहीं है जस्ट सिर्फ या फिर केवल, अबाउट के बारे में, किसके बारे में? यह सिर्फ बीइंग यानी कि होने के बारे में, फ्री मतलब मुक्त होने के बारे में, फ्रॉम फॉरेन रूल यानी कि विदेशी शासन से। ये जो स्वतंत्रता है ये विदेशी शासन से सिर्फ मुक्त होने के लिए नहीं है, सिर्फ विदेशी शासन से मुक्त होने के बारे में नहीं है। इट ऑल्सो मीन्स इसका मतलब जो है, इसका अर्थ यह भी है या फिर इसका मतलब यह भी है, हैविंग यानी कि होना, द फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता होना, किससे? टू लर्न यानी कि सीखने, एंड ग्रो और आगे बढ़ने की, एंड टू ड्रीम यानी सपने देखने की, एंड और टू कंट्रीब्यूट और योगदान देने की, टू आवर कंट्री यानी कि अपने राष्ट्र के लिए। तो स्वतंत्रता जो है ये सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सपने देखने के लिए और योगदान देने के लिए अपने राष्ट्र के लिए, इन सभी जो है इसका मतलब भी है। स्वतंत्रता का अर्थ जो है, अर्थ ये भी है कि हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, हमें सीखना चाहिए, सपने देखना चाहिए, हमें योगदान देना चाहिए अपने राष्ट्र के लिए। एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, एज का मतलब है कि जो है रूप में, के रूप में, इसका मतलब है रिस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेदार, सिटीजन्स यानी नागरिक। तो यहाँ पे सिटीजन से मतलब नागरिकों हो जाएगा, कि जिम्मेदार नागरिकों के
रूप में वी शुड रिस्पेक्ट, कि हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें आदर करना चाहिए आवर कंट्री, अपने देश का। तो हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए या फिर आदर करना चाहिए। फॉलो द लॉ, और हमें क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, मतलब कि पालन करना चाहिए। लॉ मतलब कानून का, और हमें कानून का पालन करना चाहिए एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में। हेल्प अदर्स, और हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। एंड और कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन, और अपने सराउंडिंग्स मतलब कि आसपास के जो भी जगह है, जो सराउंडिंग्स है, उसको क्या करना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, मतलब कि स्वच्छ या फिर साफ रखना चाहिए। आवर कंट्री, हमारा देश, इज यानी कि नोन मतलब जाना जाता है, फॉर के लिए, किसके लिए, हमारा देश जाना जाता है इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब कि अनेकता में एकता के लिए। ठीक है, हमारा जो देश है ये जाना जाता है अनेकता में एकता के लिए। देखिए, अब यूनिटी का मतलब है एकता, और इन डाइवर्सिटी का मतलब है अनेकता। तो इन डाइवर्सिटी मतलब कि अनेकता में किसके लिए, अपनी एकता के लिए, फॉर इट्स यूनिटी। तो अनेकता में एकता के लिए हमारा देश जाना जाता है। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, यानी कि विभिन्न प्रकार के, विभिन्न जातियों के, विभिन्न धर्मों के, रिलीजन्स का मतलब होता है धर्म। ठीक है, कि विभिन्न धर्मों के लोग। लैंग्वेजेस, यानी कि लैंग्वेजेस मतलब कि भाषा। कल्चर्स यानी कि संस्कृतियाँ। एंड ट्रेडिशंस और परंपराओं, कि जो हमारा देश है ये जाना जाता है किसके लिए, जो है एकता में अनेकता के लिए, और अलग अलग धर्मों के लोग, एंड भाषाओं, और जो है संस्कृतियों और परंपराओं। ट्रेडिशंस का मतलब यहाँ पे परंपराओं। लीव मतलब कि रहते हैं। देखिए यहाँ पे सेंटेंस को शुरू से समझते हैं। यहाँ पे क्या है कि पीपल ऑफ डिफरेंट मतलब विभिन्न प्रकार के रिलीजन्स मतलब धर्म के, विभिन्न प्रकार के धर्मों के लोग, विभिन्न प्रकार के भाषाओं के लोग, विभिन्न प्रकार के जो है कल्चर यानी संस्कृतियों के और परंपराओं के लोग जो है लिव मतलब रहते हैं, टुगेदर यानी एक साथ, एज इंडियंस यानी कि भारतीय के रूप में, कि भारतीय के रूप में एक साथ रहते हैं। वी मस्ट ऑलवेज रिस्पेक्ट वन अनदर। वी मस्ट यानी कि हमें जरूर करना चाहिए, हमें जरूर, ऑलवेज यानी कि हमेशा क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए यानी कि सम्मान करना चाहिए। वन अदर, ठीक है, वन अनदर मतलब कि एक दूसरे का। वन अनदर का मतलब होता है एक दूसरे का, कि हमें हमेशा एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। एंड वर्क टुगेदर, और हमें जो है काम करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे वर्क के पहले मस्ट नहीं है, क्योंकि आपको समझ जाना है कि जो ये फर्स्ट वाला रिस्पेक्ट जो वर्ब है इसके पहले मस्ट आया है, लेकिन इस वर्ब के लिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका जो हेल्पिंग वर्ब है यही है। तो एक हेल्पिंग वर्ब के जरिए कई सारे वर्ब को हम ऐड कर सकते हैं, सेंटेंस को लंबा बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब कि हमें जो है क्या करना चाहिए, एक साथ काम करना चाहिए, मतलब मिलकर काम करना चाहिए। फॉर अ स्ट्रॉन्गर यानी कि स्ट्रॉन्गर के लिए मतलब मजबूत के लिए, बेहतर के लिए। एंड जो है एंड बेटर इंडिया, और बेहतर भारत के लिए, एक बेहतर मजबूत और बेहतर भारत के लिए हमें एक साथ काम करना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री यानी कि हमारे देश का फ्यूचर, हमारे देश का भविष्य। फ्यूचर मतलब भविष्य, ऑफ आवर कंट्री यानी कि हमारे देश का। ईच है इन द हैंड्स ऑफ यानी कि हाथों में, ऑफ किसके हाथों में, के हाथों में है दो यंगर जनरेशन यानी कि युवा पीढ़ी के। ठीक है, यंगर जनरेशन का मतलब यहाँ पे जनरेशन मतलब होता है पीढ़ी, यंगर यानी कि युवा, मतलब कि जो भी अभी युवा लोग हैं। ठीक है, जो भी जो है 15 से 25 साल के जो भी बच्चे हैं, ठीक है, जो यंगर जो है यंगस्टर आप बोल सकते हो, यंगर। तो इन सभी क्या है, ये सभी के सभी जो है हमारे देश के लिए जो है भावी पीढ़ी है, मतलब युवा पीढ़ी आप बोल सकते हो। देयरफॉर इसलिए वी शुड स्टडी सिंसियरली। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि 15 से 25, अब जो भी बच्चे हैं, ठीक है, जो भी अभी छोटे हो चाहे बड़े हो, आगे चलकर देश के भविष्य ही है। ठीक है, देश के बारे में अच्छा करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। अब अभी जो लोग काम कर रहे हैं, तो आने वाले जो है समय में वो सारे जो है जो भी लोग हैं वो रिटायर हो जाएंगे, या फिर कोई रहेगा कोई नहीं रहेगा। लेकिन जो अभी जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो यंगर है यानी कि जो युवा पीढ़ी है, वही तो उसी के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि उन लोगों को क्या करना चाहिए, वी शुड स्टडी यानी कि हमें पढ़ा जो है
पढ़ाई करना चाहिए सिंसियरली, मतलब कि लगन से या फिर गंभीरता से, कि हमें लगन से पढ़ाई करनी चाहिए। डेवलप गुड वैल्यूज, ठीक है, और हमें डेवलप करना चाहिए यानी कि विकसित करना चाहिए गुड वैल्यूज, मतलब कि अच्छे संस्कार हमें विकसित करना चाहिए। रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, और हमें सम्मान करना चाहिए आवर एल्डर्स यानी कि अपने बड़ों का, एंड टीचर्स और शिक्षकों का, कि हमें अपने बड़ों और शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। एंड यूज आवर नॉलेज, और हमें क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए, मतलब कि इस्तेमाल करना चाहिए अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को। मतलब कि आपके पास अगर ज्ञान है तो आप उसको जो है अपने पास ही मत रखिए, उसको शेयर करिए लोगों के साथ, ताकि आपके ज्ञान का कुछ फायदा हो सके और लोग भी उसका फायदा उठा सके। क्योंकि ज्ञान आपके पास रहकर क्या करेगा, आपके पास बहुत सारे ज्ञान है लेकिन आप ज्ञान किसी को दे नहीं रहे हो तो ज्ञान व्यर्थ है। ज्ञान है तो उसको उसका सही उपयोग करिए। फॉर द प्रोग्रेस, यानी कि प्रोग्रेस के लिए उपयोग करिए ज्ञान का, ठीक है, प्रगति के लिए। किसके प्रगति के लिए, ऑफ आवर राष्ट्र नेशन, यानी कि अपने राष्ट्र के लिए, ठीक है, अपने देश के लिए, अपने देश की प्रगति के लिए अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल करें। लेट अस रिमेंबर, यानी कि आइए हम याद करें द सेक्रीफाइसेस ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स, यानी कि अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को। सेक्रीफाइसेस मतलब बलिदान को, ठीक है, ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स यानी कि अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को हम याद करें। एंड प्रॉमिस, और संकल्प ले या फिर वादा करें, टू मेक यानी कि बनने का, क्या, इंडिया प्राउड, जो मतलब कि भारत को जो है गौरवान्वित करने का, यहाँ पे इसका मतलब है, ठीक है, मेक इंडिया यानी भारत को प्राउड फील कराने का, ठीक है, गौरवान्वित करने का संकल्प ले। थ्रू आवर एक्शंस, यानी कि अपने एक्शंस के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से, कि हम आने वाले फ्यूचर में, फिर आने वाले समय में हम देश के लिए कुछ अच्छा करेंगे, ठीक है। तो ये थी आज की स्पीच जो है 15 अगस्त पर। लास्ट में हम बोलते हैं जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। तो ये लास्ट में आपको बोलना है। तो बस इतना ही आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली इस तरीके के वीडियो को देखने के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।